दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं हम सभी के साथ बहुत अच्छा होगा और जो हम लोग सपना देख रहे हैं वह सपना पूरा होगा। हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, आपके कर्म करने से सब कुछ होगा। और जो भाग्य में लिखा है, नियति ने तय किया है, उससे ज़्यादा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, उसको बेहतर किया जा सकता है। तो इस वीडियो को शेयर कर दे। कुछ बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा बताया गया था, कुछ लोगों ने कटाक्ष किया था, उसका साक्ष्य भी दूंगा। मैं तो कहता हूँ कि वीडियो रेगुलर देखेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। और सब्सक्राइबर देखकर किसी को आंकना नहीं चाहिए कि भैया सब्सक्राइबर कम है, मिलियन वाले ने जानकारी दी थी और 60,000 वाले ने जानकारी दी थी तो उसकी जानकारी सही नहीं हो सकती, मिलियन वाले की सही नहीं भैया। फर्जी खबरों से अपने चैनल को ग्रो किया जा सकता है, सभी को पता है, लेकिन मेरे अंदर ये आदत नहीं है। फैक्ट बोलूँगा, आप चाहे डिमोटिवेट हो या मोटिवेट हो, यहाँ पर सही जानकारी मिलेगी। तो आइए पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यूपीपीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। समझ लीजिए जारी हो गया। यहां पर विज्ञापन आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि संक्षिप्त विज्ञापन है। क्या है? संक्षिप्त विज्ञापन। अब पदों की संख्या के संबंध में बात करने से पहले बता दूं कि 1/1/2024 को जारी किया गया। आवेदन कब से शुरू होंगे? तो आवेदन 1/1/2024 से 29/1/2024 तक होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। अब कुछ लोग कहते हैं आप लगभग में जानकारी देते हो कि भैया इतने पद हो सकते हैं। मैं ही जानकारी केवल नहीं देता हूं, आयोग भी ऐसे बताता है। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। पदों की संख्या की भविष्यवाणी मेरे द्वारा पहले की गई थी। यहां पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 220। अगर आयोग को सही आंकड़ा पता था कि भैया 220 पदों पर विज्ञापन जारी होगा तो लगभग क्यों लगाया गया, और विज्ञप्ति यानी कि संक्षिप्त विज्ञापन लगभग में क्यों आया? तो जब भी आपको कहीं से भी जानकारी मिलती है तो संभावित जानकारी मिलती है, लगभग की जानकारी मिलती है, फैक्ट करेक्ट जानकारी नहीं मिलती है। बस यहां मैंने स्पष्ट कर दिया कि संख्या परिस्थितियों और स्थितियों और आवश्यकता अनुसार बढ़ घट सकती है, तो पद बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जब यूपीपीसीएस 2024 के संबंध में इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिया गया तो कुछ लोगों ने कटाक्ष कर दिया, भैया आप जानकारी मत दिया करो, आप पदों की संख्या कम बता रहे हो, पद 500 आने वाले हैं, 700 आने वाले हैं। अरे भैया हमको कोर्स थोड़ो ना बेचना है, हमको कोर्स बेचना है, हमको तो आपको सही जानकारी देना है। तो आप इसी में मस्त रहते हो। 500 किसी ने बता दिया तो 500 आएगा, नहीं भैया। सब्सक्राइबर मत देखो, जानकारी देखो। मैं दिखाना चाहता हूं कौन कौन कह रहे थे। कई कमेंट हैं। एक अहमद जी हैं, भगवान करे इनका कल्याण हो, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं। पांडे सब आप कृपा कर यूपीपीसीएस 2024 की न्यूज नहीं दें, आपकी मेहरबानी होगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा कह दिया गया था कि पदों की संख्या बहुत कम है। जैसे पहले पद आए थे वैसे अब की बार 254 के बारे में आपको मालूम होगा, जैसे पहले पद आए थे वैसे अब की बार भी पद आएंगे। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या में 150 तक वृद्धि होगी। पद क्यों कम हुए हैं उसके संबंध में उस वीडियो में 5 मिनट 10 सेकंड पर बताया गया है। 5 मिनट 10 सेकंड से वीडियो को देखना शुरू करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हूं, उसी पर इन्होंने कमेंट किया था। अब यहां पर जो बात की जा रही है, इनका कहना भैया पंडित जी आप तो 500 बताए थे, हमने कहा था भैया 500 जो है पदों की संख्या बढ़कर हो सकती है। कब बताया था? लगभग 3 महीने पहले। कितने? 3 महीने पहले। अब इन्होंने कहा कि अब बोल रहे हो कि पदों की संख्या कम रहेगी, तो भैया पदों की संख्या कम रहेगी।
तो कम रहेगी। जो जानकारी मिली मैंने बता दिया। और जब विज्ञापन आया तो इन लोगों का कमेंट आना बंद हो गया, अहमद जी का, और जो फेक कमेंट कर रहे थे, जो केवल बदनाम करने का, उनका कमेंट आना बंद हो गया। तो भैया सत्य के साथ जुड़ना है तो जुड़ जाइए, सटीक जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कानून बना दिया। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, आइए जान लेते हैं। भू कानून समिति की रिपोर्ट मिलने तक भूमि खरीद की अनुमति पर रोक लगा दिया गया है। उत्तराखंड में बाहरी नहीं खरीद पाएंगे कृषि भूमि। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 नमूने हैं। 3 नमूनों का क्या नाम है? कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल। ये लोग कौन है भैया, इनके बारे में मत पूछिए। भाजपा से जुड़े आरोपी हैं। भाजपा से जुड़े आरोपी हैं कुणाल पांडे, सक्षम पटेल महानगर इकाई में आईटी सेल के संयोजक हैं, सह संयोजक, जो कार्टून बना देते हैं, जो कार्टून बना के पेश करते हैं फेसबुक उस पर, वही सब है। अब इन्होंने क्या किया है, कितना घटिया हरकत किया है, आइए जान लेते हैं। आईआईटी बीएचयू में बीटेक की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 60 दिन बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों भाजपा से जुड़े हैं। अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अब पुलिस रिमांड से लेकर इनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। वारदात 1 नवंबर देर रात आईआईटी परिसर में हुई थी। यह बीएचयू का कांड है। अब इनकी फोटो देखेंगे तो किनके साथ है, बहुत फेसबुक पे वायरल हुआ है। इन तीनों की फोटो देखेंगे किसके साथ है, तो आपको देखना, तो वायरल होगा, जल्द ही वायरल होगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े नेताओं के साथ, बहुत भैया भाजपा में तो रहेगा ही। अब देखिए अगली अपडेट डी फार्मा को लेकर। डी फार्मा के 74 अभ्यर्थियों को बाकी फीस जमा करने की अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी शीतकालीन अवकाश में रविवार को गठित विशेष एकल पीठ ने आदर्श तिवारी समेत 74 की याचिका पर दिया है। इसका विरोध भी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सरकार समेत अन्य पक्षकारों की ओर से याचिका का विरोध किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर याचियों को बाकी फीस जमा करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह उन्हें शिक्षा की मनाही करने के समान होगा। ऐसे में उनकी बगैर किसी गलती के उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचियों को 31 दिसंबर समाप्त होने तक बाकी फीस जमा करने की अनुमति दी है। यह भी सबसे बड़ी अपडेट है भैया, बहुत बड़ी अपडेट है। अब मैं बात करता हूं बड़ी भर्ती की। 62,787 जवान भर्ती होंगे। किसमें? पुलिस में। 112 की क्षमता का भी होगा विस्तार। जवानों को तकनीकी विज्ञान से भी जोड़ने का प्रयास होगा। जो विज्ञापन आया है 60,244 पदों का, उसी को जोड़कर बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक आवेदन कितने हुए हैं। इस गाड़ी में घूमने का सपना देख रहे हैं भैया, तो मेहनत करिए, पुलिस बनिए, घूमने का मौका मिलेगा। अब जो पदों की संख्या है 60,244 है। अनुमान है कि 30 लाख से 40 लाख के बीच में आवेदन होंगे। एक और बड़ी जानकारी दे दूं, 5वें दिन रिकॉर्ड टूट गया भैया आवेदन में। 5वें दिन रिकॉर्ड टूट गया है। 6,54,744 आवेदन हुए। 6,54,744 आवेदन हो चुके हैं। तो भैया रिकॉर्ड नहीं टूटा 5 दिन में। हमें लगता है भैया 30 लाख जाएगा, 30 लाख प्लस ही जाएगा, कितना जाएगा ईश्वर जाने। अब मैं अगली खबर के बारे में बात करता हूं। निकायों में बंपर भर्ती की तैयारी चल रही है। निकायों में महिलाओं के पद भरे जाएंगे और आपको मालूम होगा कि काफी पद निकायों में खाली है। प्रदेश में मौजूदा समय में 762 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायत हैं। मौजूदा स्थिति को देखें, 22% आबादी निवास करती है। बहुत सारे पद खाली हैं, उन पदों को भरने की बात चल रही है। तो इसका विज्ञापन आएगा जनवरी टू फरवरी में, तो महिलाओं के पद भर दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमसे जुड़िए, अन्यथा मत जुड़िए। सही जानकारी के लिए जुड़िए, फर्जी जानकारी के लिए बहुत सारे चैनल हैं।
वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।